अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में प्रीपोजिशनल फ्रेज़, इसके अक़साम पर डिस्कशन होगी और लेक्चर के आखिर में आपसे प्रीपोजिशनल फ्रेज़ के मुताल्लिक़ चंद सवालात किए जाएंगे। हम पहले लेक्चर्स में प्रीपोजिशनल फ्रेज़ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन और इसके बाद आने वाले नाउन को प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहा जाता है। हमने उन लेक्चर्स में इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था, जो इस तरह का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की रिवीजन के लिए एक सेंटेंस दी गई है। आपने इस सेंटेंस को गौर से देखना है और इस पर होने वाले डिस्कशन को खुले कानों से सुनना है। लेट्स स्टार्ट। अहमद रीड्स अ स्टोरी इन क्लास। इस सेंटेंस में अहमद सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, स्टोरी ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन और क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। आज हमने प्रीपोजिशन और इसके ऑब्जेक्ट पर डिस्कशन करना है। प्रीपोजिशन और इसके ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। दर्जवाला सेंटेंस में इन क्लास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। Prepositional phrase is an adverb phrase. Prepositional phrase is an adjective phrase. Prepositional phrase के दो अक़साम हैं, adverb phrase और adjective phrase. पहले हम prepositional phrase को adverb phrase के तौर पर डिस्कस करेंगे। इस तरह का फ्रेज़ हमें प्लेस, टाइम, मैनर और पर्पस के बारे में मालूमात फराहम करता है। दूसरे अल्फाज में प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बतौर एडवर्ब फ्रेज़ हमें वेयर, व्हेन, हाउ एंड वाई के बारे में मालूमात फराहम करता है। लिहाजा प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को बतौर एडवर्ब फ्रेज़ इस्तेमाल करने के चार अक़साम है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ इज़ एन एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ इज़ एन एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ टाइम, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ एज एन एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ मैनर, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ एज एन एडवर्ब फ्रेज़ ऑफ पर्पस। Prepositional phrase as an adverb phrase answers where, when, how and why. इसको समझने के लिए आपने दर्ज झेल सेंटेंसेस को गौर से देखना है और उन पर होने वाली डिस्कशन को गौर से सुनना है। लेट्स स्टार्ट। अहमद ईट्स मील इन अ होटल। पहले सेंटेंस अहमद ईट्स मील इन अ होटल में प्रीपोजिशनल फ्रेज इन अ होटल हमें प्लेस यानी वेयर कहाँ के बारे में मालूमात फराहम करता है। लिहाजा यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज इन अ होटल एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। दूसरे सेंटेंस इसरार बाइज अ कार ऑन संडे में प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन संडे हमें टाइम यानी कब के बारे में मालूमात फराहम करता है। लिहाजा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑन संडे एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तीसरे सेंटेंस इसरार ड्राइव्स अ कार विद केयर में प्रीपोजिशनल फ्रेज विद केयर हमें मैनर यानी कैसे के बारे में मालूमात फराहम करता है। लिहाजा प्रीपोजिशनल फ्रेज विद केयर एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर है। इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें मालूम हुआ कि वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो हमें प्लेस, टाइम, पर्पस के बारे में मालूमात फराहम करता है एडवर्ब फ्रेज होता है। कंक्लूजन। इस डिस्कशन से हमने ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज को तब एडवर्ब फ्रेज कहा जाएगा जब ये हमें प्लेस, टाइम, मैनर और मकसद के बारे में मालूमात फराहम करे। क्वेश्चंस। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे बनता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज के कितने अक़साम है? प्रीपोजिशनल बतौर एडवर्ब फ्रेज हमें क्या क्या मालूमात फराहम करता है? उम्मीद है कि आप लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज बतौर एडवर्ब फ्रेज समझ चुके होंगे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको 100% समझ